सो मोटो। इन दोनों में फर्क आपको दिखाते हैं कि दोनों के फर्क क्या थे। 4 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी जो कि एक बड़ी गलत रूलिंग थी। उन्होंने कहा क्योंकि मेरा ख्याल है कि एक बैरूनी साजिश हुई है, इसलिए मैं कहता हूं कि वोटिंग नहीं होगी, इसलिए मैं जो वोटिंग होनी थी तहरीक अदम एतमाद पर उसको उन्होंने उसके खिलाफ रूलिंग दी और मामला सदर पाकिस्तान को वजीर आजम ने एडवाइस की कि असेंबलियां तोड़ दी जाए। असेंबलियां टूट गई, इलेक्शंस की तारीख का ऐलान हो गया। वो 4 अप्रैल की जो रूलिंग थी उस रूलिंग को छुट्टी वाले दिन अदालत खुली और एक सो मोटो नोटिस लिया गया। यह था एक सो मोटो। छुट्टी वाले दिन अदालत खुली और पीडीएम की तमाम जमातों ने इस सो मोटो लेने पर जमहूरियत की फतह के नारे लगाए, निजाम की फतह के, आइन की फतह के नारे लगाए और कहा कि यह है वो निजाम जो कि मुल्क और कौम की मुहाफिज है और इसकी हिफाजत करेगा। यह था एक हलाल सो मोटो। एक बेंच बना, उस बेंच ने एक हफ्ते के अंदर अंदर यह फैसला किया कि जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर की, जो कि ठीक फैसला किया गया कि वो गलत रूलिंग थी। आप इस तरह रूलिंग देकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आप वोटिंग से भाग नहीं सकती हुकूमत। सिर्फ ये नहीं बल्कि उसमें पाबंद किया गया कौन सा वक्त, कौन सा दिन, कौन सा घंटा, किस वक्त क्या होगा, एजेंडा कैसे चलेगा, ये फैसले भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करके दिए। लेकिन वो तमाम चीजें उस वक्त की पीडीएम जमातों के लिए आइन की फतह थी। अब दूसरी तरफ हराम सो मोटो। इलेक्शन होने हैं, 90 दिन अंदर अंदर ये इलेक्शन होने हैं। इससे पहले कि ये इलेक्शन, ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता, पहले से ही हमें गुड जजेस और बैड जजेस के बारे में बताना शुरू कर दिया मरियम नवाज साहब ने। जरा सुने। इन दोनों जजेस को इंसाफ के कटोरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, जिनके किरदार पे किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई, जिनकी इंटेग्रिटी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। बेंच बना तो गुड जजेस बैड जजेस, बेंच फिक्सिंग जैसे इल्जाम दोबारा दोहराए जाने लगे क्योंकि यहां नहीं चाहते थे कि यह मामला हो। जजेस की पहली मर्तबा तारीख में तस्वीरें जलसों में लगाई गई, उनके नाम लिए गए, ऑडियोज रिलीज की गई। ऑडियो आप जानते हैं कौन रिकॉर्ड कर सकता है, ना सिर्फ रिकॉर्ड की गई बल्कि रिलीज की गई ऑडियोज। और 9 रुकनी बेंच बना। उस 9 रुकनी बेंच में से इतना प्रेशर नाम ले लेकर जजेस पे डाला गया, 2 जजेस ने खुद को रिक्यूज कर लिया और 2 जजेस ने सो मोटो को उन्होंने कहा कि हम इसको रद्द करते हैं और नया बेंच बनाने का इख्तियार 9 जजेस ने दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, आउट ऑफ द कोर्ट के जरिए किया गया। सो एक सो मोटो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का, कासिम सूरी की रूलिंग का, एक इलेक्शंस ना कराने का जो कि 90 दिन के अंदर होने लाजिम है। एक तरफ इसके हक में बयानात दिए गए, दूसरी तरफ क्या हलाल सो मोटो और हराम सो मोटो के जो बयानात का फर्क है, जरा वो भी देख लें कि पीडीएम की जमातें इन दोनों को कैसे देखती। अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के आइन को महफूज किया। अदलिया के हम समझते हैं कि उन्होंने बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। गोल्डन वर्ड्स में ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि आज पाकिस्तान की अदालत में हक, सच और जमहूरियत के साथ इंसाफ किया। अदालतों पर हमारा इस्मात और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीखी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है। अदालती फैसले से आज जमहूरियत मजीद मजबूत हुई है। रात के 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है। ये वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पे चला गया है। अपने आप को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं, आइन को अपने फैसले में तोड़ते हैं। चीफ जस्टिस की मर्जी कानून क्या है, चीफ जस्टिस की मर्जी आइन का क्या है, ये रवायत हम तोड़ने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। सहूलतकारी आज कुछ जजों की जानिब से इमरान खान की हो रही है। फैसले आइन को देखकर नहीं किए जाते, फैसले ट्रक देखकर किए जाते हैं। सियासत जो है वो 7 वाली बिल्डिंग जो है जिसमें मैं होता हूँ उसमें रहने थे। ये थे 2 रद्द-ए-अमल, एक वो सो मोटो जिसमें फैसला पीडीएम के हक में आया और एक वो जिसमें 3-2 से फैसला पीडीएम के खिलाफ किया। ये थी पहली फेजेस जब अदालतों ने फैसला किया। सियासतदानों ने ठीक पहले केस में जो नो कॉन्फिडेंस का केस था, गलत रूलिंग दी थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने। सियासतदानों ने इसमें फतह का जश्न मनाया। यहां पर सियासतदान तनकीद कर रहे हैं। अब पार्ट 2 शुरू होता है। जैसे कौमी असेंबली में अदम एतमाद के वोट के वक्त ये वक्त बताया गया, इजलास कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, वोटिंग कैसे होगी। जब वोटिंग होती शाम तक नजर नहीं आई, इजलास चल रहा था, वोटिंग होती नजर नहीं आई, तो रात को टीवी पर खबरें चलनी शुरू हुई कि सुप्रीम कोर्ट खुल गई है। कहा गया हाई कोर्ट इस्लामाबाद खुल गई है। कैदियों की वैनें आकर इस्लामाबाद में खड़ी हो गई और ये खबरें टीवी चैनल्स पर चलवाई गई कि कैदी वैनें पार्लियामेंट लॉजेस और हाउस के बाहर खड़ी हैं। उस वक्त
तहरीक इंसाफ की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि अब अगर अदालत ने कंटेम्प्ट में बुलाया तो स्पीकर भी जाएंगे, बहुत से दूसरे लोग भी जाएंगे। इसलिए फैसला किया गया कि वो शहबाज शरीफ साहब जिन पे फर्द जुर्म उस दिन आयद होनी थी, उन्होंने अयाज सादिक साहब को स्पीकर में बिठाया तहरीक इंसाफ ने, और शहबाज शरीफ साहब उस दिन वजीर आजम पाकिस्तान इलेक्ट हो गए। ये था पार्ट 2, और इमरान खान साहब अपनी डायरी उठाए उस दिन घर चले गए। पार्ट 2 सो मोटो 1 का। अब आए जरा पार्ट 2 सो मोटो 2, जो दूसरा था। 3-2 का फैसला था। इलेक्शन कमीशन ने पहले तारीख दी, फिर उस तारीख को खुद से इस बुनियाद पर के अदारे उनके साथ ताउन नहीं कर रहे, उस तारीख को आगे मुलतवी कर दिया गया। अदालत में पिटीशन आई, सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बनाया। जिस दिन 27 तारीख को ये 5 रुकनी बेंच की हियरिंग थी, उसी दिन एक इख्तलाफी नोट सामने आया जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा, और वो 4-3 का फैसला, जैसे हमने पहले भी कहा, इस नोट में लिखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला 9 रुकनी बेंच बना था, 9 मेंबर बेंच, वो फैसला दरअसल 4-3 से आया था। बहुत से अच्छे दलाइल, बड़े लॉजिकल गुफ्तगू दलाइल दिए गए कि बेंच कैसे बनता है, कैसे टूटता है, कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। लेकिन अगर आप पहला फैसला देखें, 9 के 9 जजेस ने चीफ जस्टिस को ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के जरिए इख्तियार दिया था कि नया बेंच बनाया जाए। बहरहाल इसकी वजह से बहस ही बदल गई। आपने देखा कौमी असेंबली में जो सेशन था, उसमें तकरीरें शुरू हो गई जजेस के खिलाफ, इन इख्तियारात के खिलाफ जो कि नाजायज इख्तियार है। किसी एक शख्स, कोई भी हो जमहूरियत में, किसी एक के अंदर इतने इख्तियार इकट्ठे नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आप कानून बनाते हैं तो उसका एक तरीका होता है, उसकी टाइमिंग होती है। यह नहीं नजर आना चाहिए कि ये उस वक्त अपने सियासी मफादात की खातिर ये काम किया जा रहा है। इधर ये इजाफी नोट आया, उधर इजलास शुरू हुआ और ये कानून बन गया। जो ही ये कानून बना, 29 मार्च को एक 3 रुकनी बेंच जो हाफिज कुरान को 20 नंबर मेडिकल कॉलेज में देने चाहिए या नहीं, वो केस सुन रहा था, उसका एक फैसला सामने आया। उसमें भी एक इख्तिलाफी नोट था जिसके मुताबिक 184(3) के तहत बेंच बनाने का इख्तियार वक्ती तौर पर जब तक कानून साजी नहीं हो जाती रोक दिया गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने ये तहरीर किया फैसला। उसका एक इख्तिलाफी नोट भी आया कि ये केस ही नहीं है, जैसे कि एक सो मोटो का केस करने का 2 जजेस ने लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सर्विस का केस था। बहुत से जजेस ने मेंशन किया कि सर्विस केस में आप कैसे ये काम कर सकते हैं। उसी तरह एक हाफिज केस में, 20 नंबर के केस में यह फैसला किया गया कि अब आप अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसी के बाद 5 रुकनी बेंच आज टूट गया। एक और डेवलपमेंट भी हुई, एक रिव्यू जस्टिस काजी, प्यूरेटिव रिव्यू काजी फाइज ईसा साहब का, उसको भी आज 10 महीने से हुकूमत 11 महीने से आज उसको हुकूमत ने वापस लिया। लग ऐसे रहा है कि कुछ मूव्स अंदर सुप्रीम कोर्ट के भी चल रही हैं, कोई मूव्स हैं, कोई काउंटर मूव्स चल रही हैं चीजों को, लेकिन चीजें कहीं भी पोलिटिसाइज नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए सियासत। अनफॉर्चुनेटली हमने इन सारी चीजों को बहुत पोलिटिसाइज कर दिया। बहरहाल आपने देखा कि किस तरह कभी एक चीज के लिए हमारा मयार कुछ और होता है और दूसरी चीज के लिए हमारा मयार हो। दिस इज पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एट इट्स बेस्ट।